वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ खिलजी वंश। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। वीडियो पूरा देखना। देखिए, खिलजी वंश 1290 और 1296 ईसा पूर्व, ठीक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी को माना जाता है। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, शासक बनने के बाद जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बन गया, वे बलवन जो था, बलवन के बाद जलालुद्दीन खिलजी भारत का संस्थापक बना। तो देखिए, बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने बलवन के भतीजे, फिर जब वो शासक बन गया तो जलालुद्दीन खिलजी ने बलवन का भतीजा कौन था? मलिक जज्जू को कड़ा मणिकपुर का सूबेदार बना दिया। जब उसको सूबेदार बना दिया गया, लेकिन वो अयोग्य सूबेदार निकला, तो उसके बाद उसने क्या किया? 1291 में अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बना दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बना दिया गया तो क्या होता है? फिर क्या होता है? जलालुद्दीन का आक्रमण हुआ। आक्रमण किन लोगों से हुआ? देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का आक्रमण 1292-93 में उल्गू खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। क्योंकि उल्गू खां मंगोल था। जब वो मंगोल था, जब उसने आक्रमण कर दिया, लेकिन जलालुद्दीन कूटनीतिज्ञ खिलजी था। उसने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी सोच रहा था मैं मंगोलों से वार नहीं पाऊंगा, यानी युद्ध हार जाऊंगा। तो उसने क्या, अपनी चतुराई से क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी ने उससे संधि कर ली। जब उससे संधि कर लिया और अपनी पुत्री का निकाह कर दिया। किससे? उल्गू खां से। जब वो निकाह कर देता है, फिर क्या होता है? जलालुद्दीन जब निकाह कर दिया, उसके बाद जलालुद्दीन की हत्या हो गई। हत्या किस प्रकार होती है? जलालुद्दीन की हत्या 19 जुलाई 1996 में कड़ा मणिकपुर में की गई। जो कड़ा मणिकपुर में थी, तो जलालुद्दीन की हत्या 19 जुलाई 1996 में कड़ा मणिकपुर में की गई। इसकी हत्या बड़ी दर्दनाक हुई थी। लेकिन क्या होता, कैसे हुई? देखिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण करके अपार धन संपत्ति लूट लिया। तो देखिए, ये दक्षिण में जो अलाउद्दीन खिलजी था, उस दक्षिण में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो वहां पर बहुत सारी धन संपत्ति उसने लूट ली। और वो जब लूट लिया तो उसने क्या किया? वो कब्जा, जलालुद्दीन का शासक कब्जाना चाहता था, तो उसने छल कपट से क्या किया? उनको निमंत्रण दिया। किसको निमंत्रण दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण, धन संपत्ति लूट लिया, बहुत सारी धन संपत्ति लूट लिया, और उसी संपत्ति को देने के लिए जलालुद्दीन को बुलाया, निमंत्रण दिया, और कहा कि वो सेना लेकर, जब निमंत्रण दिया, एक पत्र लिखा। पत्र में ये लिखा कि आप अकेले आएंगे, और अकेले आएंगे, हम ये जो देवगिरी पर आक्रमण किया है उसमें जो भी संपत्ति है उसको हम तुमको दे देंगे। तो जलालुद्दीन केवल अकेले गया। तो देखो, जब उसने ये भी पत्र में लिखा कि आप सेना लेकर ना आए। जब सेना लेकर जब जलालुद्दीन अकेले गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। जब जलालुद्दीन क्या है, खिलजी के पास पर अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक ड्रामा किया, और क्या किया? उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसके पैर छूने के लिए जिस समय वो झुका, तो उसी समय क्या होता है? वो उसके पैरों पर जब गिर गया, लेकिन उसके अंगरक्षक मोहम्मद सलीम ने आक्रमण कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया तो उसके एक सैनिक था, उसका नाम क्या था? रुकतुद्दीन हुद ने उसका सर काट लिया। यानी किसका सर काट लिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सर काट लिया। और जब सर काट लिया तो सर काट कर उसने क्या किया? 20 दिन उस सर को पूरे नगर में घुमाया। जब उसको घुमाया, कितनी दर्द भरी ये कहानी है। इसका सर भी काट लिया और फिर 20 दिन उसके सर को
चारों तरफ घुमाया गया। इसके बाद फिर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना, और जब वो जलालुद्दीन की हत्या हो जाती है उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। आज का वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।